हेलो एवरीवन। मैं सौरभ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने सौरभ क्लासेस में। आज मैं बीए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC7 से, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4, जिसके अंतर्गत हमें 1206 से लेकर 1550 तक का काल पढ़ना है, उससे एक विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिस विषय का नाम है भक्ति आंदोलन। यानी कि हमारा विषय है भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर 1550। तो बिना समय गवाए हम इस विषय को शुरू करेंगे। इससे संभावित प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो चलिए हम इस विषय को शुरू करते हैं। और इस विषय को हमने दो भागों में बांटा है कि भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए और इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको दो भागों में बांटकर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। इसके उदय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे तथा इसने भारतीय जनमानस पर अपना विस्तृत प्रभाव कायम किया, जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित होने के पश्चात भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। मुस्लिम शासन की स्थापना के पूर्व भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रभाव था, लेकिन तुर्कों के आगमन के बाद न केवल राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ, मुस्लिमों ने भारतीयों के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया। मुस्लिमों ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार स्थापित करने के पश्चात समस्त हिंदुओं को मुस्लिम शासकों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। इसके पश्चात मुस्लिम सुल्तानों ने भारत की समस्त राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय हिंदुओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगे। इससे भारतीयों की भावनाएं आहत हुई तथा वे मुस्लिमों के बर्ताव से त्रस्त होकर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर भक्ति मार्ग की ओर बढ़ने लगे। मुस्लिम शासकों ने भारतीयों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। वे इस्लाम धर्म को मानने लगे तथा इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार को अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए उन्होंने पद, पेंशन, धन तथा शक्ति आदि साधनों का प्रयोग किया। उन्होंने इस्लाम नहीं मानने वालों से जजिया नामक धार्मिक कर की भी वसूली की। भारतीय इन मुस्लिमों के धार्मिक हस्तक्षेप का विरोध करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण उन्हें इसे सहन करना पड़ रहा था और वे इससे मुक्ति चाहते थे। भक्ति आंदोलन के उदय में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय समाज में जातीय बंधन कठोर हो गए थे। समाज विविध प्रकार के कुसंस्कारों जैसे ऊंच नीच, छुआछूत आदि से ग्रसित हो चुका था। हिंदू धर्म में बाह्य आडंबरों का उलझा मानव अपने जीवन के उद्देश्य को खो बैठा था। इस समय इस्लामी संस्कृति भारतीय संस्कृति को हर क्षेत्र में चुनौती दे रही थी। हिंदुओं के आपसी मतभेद सामाजिक व्यवस्था में अनेक उलझने पैदा कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में समाज को ऐसे मत की आवश्यकता थी जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो और जातीय बंधन को स्वीकार नहीं करता हो। ऐसे संकटग्रस्त हालात में भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति मार्ग द्वारा विषमताग्रस्त समाज में मानव की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करना का प्रयास किया। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भावना लाने का भी प्रयास किया। इस भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों का संबंध किसी धार्मिक या सामाजिक संप्रदाय से
नहीं था। ये धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे। वे केवल एक ही इष्ट देवता के प्रति अटूट आस्था रखते थे। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण उनकी भक्ति का मूल आधार थी। इन सुधारकों ने भजन, दोहे, कविता, उपदेश आदि को प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचारित किया। इसकी सरलता ने लोगों को इसकी ओर आकृष्ट किया। ठीक है, इसका प्रभाव अब हमने देखा कि इसके उत्पत्ति के क्या कारण थे। अब हम इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के व्यापक प्रचार प्रसार का प्रभाव भारतीय धार्मिक जीवन पर विशेष रूप से पड़ा। इन धर्म सुधारकों ने हिंदुओं के धार्मिक जटिलता को समाप्त कर सरलता द्वारा हिंदू धर्म को अधिक उपयोगी तथा व्यवहारिक बना दिया। इन सुधारकों ने भारत को एक नए वातावरण का सृजन किया, जिससे आने वाले युग में ऐतिहासिक धारा को भी काफी प्रभावित किया। इन समाज सुधारकों ने समाज में एक नवीन चेतना का संचार किया तथा जनसाधारण में समाज सेवा की प्रवृत्ति फैलाने लगे। जाति भेद, छुआछूत और धार्मिक संकीर्णता को भी दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। समाज के उपेक्षित एवं दलित वर्ग में इन सुधारकों ने नई आशा का संचार किया। सुधारकों ने अपने व्यक्तिगत जीवन तथा आचरण से सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने सत्कर्मों एवं प्रयत्नों से महान होता है, चाहे वह किसी भी कुल, वर्ग या व्यवसाय का हो। इन सुधारकों का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिमों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। इसके लिए हिंदू मुस्लिम संतों के द्वारा प्रयास किया गया कि दोनों पक्ष की दुर्बलताओं को उजागर कर यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है। सामान्य जनता इस सहिष्णुता से काफी प्रभावित हुई और कई मुसलमान हिंदू संतों के भी शिष्य बन गए। लेकिन शासक और अधिकारी वर्ग पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। भक्तिकालीन संतों ने प्रचार का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को बनाया और इस प्रकार उन्होंने हिंदी, बांग्ला, मराठी, मैथिली, गुजराती, सिंधी आदि भाषाओं एवं साहित्यों को समृद्ध किया। जन भाषाओं के उत्थान और विकास की दृष्टि से भक्ति आंदोलन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस दौरान अनेक धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की गई। वे ग्रंथ हिंदू संस्कृति के रक्षक माने जाते थे। एकेश्वरवाद को सुधारकों ने भी स्वीकार कर हिंदू धर्म के बीच फैले हुए विवाद को बहुत अंश तक दूर किया तथा जनसाधारण को अपने धर्म को सही तरीके से समझाने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के कारण भारत में क्षेत्रीय कुपमंडुकता के स्थान पर बृहत्तर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता लाने में सफल नहीं रही। धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक स्वार्थ एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थे, परंतु अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना जागृत करने में भक्ति मार्ग के सुधारकों का योगदान विशेष महत्वपूर्ण था। पंजाब में सिख और महाराष्ट्र में मराठा राज्य कायम करने के पीछे संतों के उपदेशों का हाथ था। ये राज्य हिंदू संस्कृति के संरक्षक बन गए। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलनों के उदय के कारणों को और उसके प्रभाव को देखने के पश्चात जब हम इसका निष्कर्ष करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत पर मुस्लिमों के आगमन के पश्चात भारतीय स्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए। इन मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म को भारत पर थोपने का प्रयास किया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था पहले से ही रूढ़िवादी परंपराओं एवं संस्कारों से त्रस्त थी।
जो कि विदेशी शासकों के हस्तक्षेप को और भी जटिल बनती चली गई। इन्हीं परिवेश में भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसके सुधारकों ने पतनोन्मुख हिंदू संस्कृति की रक्षा की। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिमों के बीच सहिष्णुता के बीज बोए। इसमें संदेह नहीं कि धर्म सुधारकों का प्रयास पूर्णतः सफल नहीं रहा। तुर्क अफगान शासकों ने संतों की शिक्षाओं को उचित महत्व नहीं दिया। फलतः शासकों की नीति में आंशिक परिवर्तन ही संभव हो सका, लेकिन इसके बावजूद इस धर्म सुधार आंदोलन की व्यापक प्रभाव जनसाधारण पर देखा जा सकता है। भक्ति आंदोलन मूलतः स्थानीय था और पतनोन्मुख हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का श्रेय इसे प्राप्त होता है। इस कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की प्रगतिशील भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है तथा भारतीय इतिहास की विशिष्ट घटना मानी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में सल्तनत काल के दौरान जो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ उसके क्या क्या मौलिक कारण थे और इसका किस प्रकार भारत में सभी धर्म के लोगों पर प्रभाव पड़ा, इसको देखने के पश्चात हम इसके निष्कर्ष से ये भली भांति समझ पाते हैं कि भक्ति आंदोलन विशेष रूप से हिंदू धर्म के आई जटिलताओं और इस्लाम धर्म के आगमन के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों की देन थी और इसने काफी हद तक जनमानस में जो भक्ति भावना का संचार किया उससे जनता को काफी हद तक शांति मिली। तो हम आज अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। हम फिर अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।